भी कर सकते हैं। तो व्हाई वेट लॉस मैटर्स, एक्सेस वेट अफेक्ट्स हेल्थ। अगर हमारा वजन ज्यादा है, इसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर असर आता है। हमारी एनर्जी लेवल्स जो होती हैं उनके ऊपर असर आता है, और हमारा कॉन्फिडेंस, जो सबसे बड़ी चीज है हमारा कॉन्फिडेंस, वो लूज हो जाता है अगर हमारा वेट ज्यादा है। और इंक्रीज क्या चीज हो जाती है, किस चीज की रिस्क बढ़ जाती है, वो है डायबिटीज की, हार्ट इश्यूज, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई होता है, नॉर्मल सॉरी हार्मोनल इम्बैलेंस, और फैटी लिवर। बहुत सारी चीजें होती है, ये मैंने मतलब जो मेन चीजें हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और हेल्दी वेट क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है हमारी परफॉर्मेंस और हमारा मूड। अगर हमारा वेट सही है तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा होगा, और हमारा प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो वेट लॉस जो है वो क्या चीज इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और कॉन्फिडेंस। अब ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि किस किस चीज पे इसका असर आता है। अगर हमारा वेट बराबर है तो हमारा माइंड अच्छा होगा, और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है और वो अपने 5 से 7 किलो कम कर ले, तो क्या वो फील करेगा, वो फील करेगा लाइटर। बीपी की जो समस्या है वो बिल्कुल मैनेज होने लगेगी, कम होने लगेगी, और इम्प्रूव हो जाएगी। लिवर हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ जो है वो नेचुरली जो है वो इम्प्रूव होने लगेगी। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं, अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो शुरू होती है माइंड से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना माइंड सेट। तो एक डिसीजन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। एक डिसीजन आपको लेना होता है कि हाँ जी, मैंने वजन कम करना है, बहुत हो गया, मेरे शरीर के साथ मैंने बहुत सारी ज्यादतियां कर ली, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ बेटर हो, तो उसके लिए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट बिग रिजल्ट्स। अगर आप छोटी छोटी एक्शंस, आपने कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, बस छोटे छोटे स्टेप्स लगातार जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं, तभी जाके मैसिव रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। और अपने अंदर विश्वास करना है, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कामयाब हो सकते हैं। और फोकस करना है किस पे, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के ऊपर। ना कि मतलब कि जैसे अभी आपका वजन कम हो गया और आप दोबारा फिर उसी जोन में वापस चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अच्छी हेल्थ का कोई भी शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। अभी क्यों मैटर करता है, क्योंकि माइंडसेट जो है वो फाउंडेशन है, बिना इसके काम नहीं होगा। डाइट और एक्सरसाइज भी तब तक अकेले काम नहीं करेगी जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करते। अब अगर किसी ने वेट लॉस करना है, स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे, जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो शुरू कर सकते हैं इनिशियली पहले 10 मिनट की एक्सरसाइज, सॉरी वॉक के साथ। हर दिन 10 मिनट की वॉक करें। और न्यूट्रिशन का जो बेसिक्स है, अब जो मेन है, मेन इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूट्रिशन। अब ये क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फ्यूल करता है और हमारे माइंड को फ्यूल करता है। अब क्या क्या चाहिए, वेजिटेबल्स वो ऐड करते हैं, फाइबर। अगर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उनके अंदर फाइबर होता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, होल ग्रेन्स हमें चाहिए, वो हमारी एनर्जी को और हमारी क्रेविंग्स को जो है वो कम करने में हेल्प करता है। और हमारे को हेल्दी फैट्स चाहिए ताकि हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है वो सही रहे, हार्मोन्स हमारे बैलेंस्ड रहे। तो गुड न्यूट्रिशन अब क्या सपोर्ट करता है, वेट लॉस नेचुरली, और हमें एनर्जी लेवल्स जो है वो भी हमारी अच्छी रहती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जैसे कि अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ब्राउन राइस के साथ और वेजिटेबल्स के साथ, ताकि बहुत समय तक जो है आपका पेट भरा रहे। तो ईटिंग रूल्स, ये आप देख रहे हैं ईटिंग रूल्स, एक प्लेट के कैसे पोर्शंस हो रहे हैं। तो हमने जो है पोर्शन कंट्रोल का भी बहुत ध्यान रखना है, और हमेशा हर वक्त खाते नहीं रहना। जब भूख लगे तब खाएं, और 80% पे ही आप स्टॉप हो जाए, 100% खाना कभी नहीं खाना। और अच्छे से चू करें, आराम आराम से, मिनिमम आपको 20 मिनट लगने चाहिए खाना खाने में, अच्छे से। मिनिमम जो है, जब आप खाना खाते हैं उसको ऐसे चबाइए कि वो पानी बन जाए आपके मुंह में, सो दैट कि वो जो हमारे मुंह से लार निकलती है, सलाइवा, बिल्कुल वो आराम से उसके साथ मिल जाए, और ताकि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाए। तो हेवियर मील्स जो हैं वो दिन में ही कोशिश करें लेने की। लेट नाइट जो आपका डिनर है वो बिल्कुल जो है हल्का रखें, और लेट नाइट स्नैकिंग जो है वो बंद कर दें। माइंडफुल ईटिंग अगर आप करते हैं तो आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, और हमारी डाइजेशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। आप जैसे राइस या रोटी ले रहे हैं, वो आप लंच में लीजिए। अपने जो डिनर्स है वो बिल्कुल जो है वो हल्के रखिए, सूप या सैलेड के साथ। पोर्शन कंट्रोल, जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रही थी, हमारे पास दो तरीके हैं पोर्शन कंट्रोल करने के। एक है हैंड मेथड और दूसरा है प्लेट मेथड। हैंड मेथड बहुत बेहतरीन है,
क्यों? क्योंकि आपने कोई मेजरमेंट बोल नहीं लाना, मेजरमेंट ऊपर वाले ने हमारे हाथ में बहुत अच्छा दिया है, हमारा हाथ। तो आप अपने हाथ के बराबर जो है प्रोटीन, मतलब 1 हाथ बराबर आप प्रोटीन ले सकते हैं, और कप्ड हैंड यानी कि एक फिस्ट, एक मुट्ठी में आप प्रोटीन हो गया 1 पाम, और कार्ब जो है, रोटी हो गई आपकी या चावल हो गया, बस उतना ही जितना आपकी फिस्ट में आता है। और वेजीज़ जो है वो 2 हाथ होने चाहिए हमारे। प्लेट मेथड अगर हम लेते हैं तो आधी प्लेट आपकी जो है वो वेजीज़ से होनी चाहिए, यानी सैलेड से होनी चाहिए और उसमें सब्जियाँ हों, और चौथा हिस्सा जो है वो प्रोटीन का हो, और देन फोर्थ पार्ट अगेन कार्ब का हो, और थोड़े से बिल्कुल एक अंगूठे के बराबर जो है वो हमें हेल्दी फैट चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। और अगर हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारा जो है बहुत बैलेंस्ड रहता है हर एक चीज़। और दोनों चीज़ें जो हैं इसको आप आराम से कर सकते हैं, आप जिसके हाथ में जो आता है वो वैसे करिए। और अब बात करते हैं कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी प्लेट में होने चाहिए। पावर ऑफ प्रोटीन, अब ये प्रोटीन क्या करता है? ये बर्न करता है हमारा फैट, और हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी क्रेविंग्स को जो है वो कम करता है, और हमारे को फुलर जो है फीलिंग रहती है। लेकिन हमेशा कोशिश करें जब आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन को अकेले ना लें, प्रोटीन प्लस फाइबर जो है उसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। और ये क्या सपोर्ट करता है? ये हमारे को स्ट्रेंथ देता है, रिपेयर करता है बॉडी को, और एनर्जी लेवल्स जो है वो अच्छी रहती है। हमारे पास क्या सोर्सेज़ हो सकते हैं खाने में? अगर हम बात करें, एग हो गई, दाल हो गई, चिकन हो गया, टोफू हो गया, पनीर हो गया, बिल्कुल कम हो गया वो। स्प्राउट्स हो गए, ये वेजिटेरियन में हम करते हैं, सोया चंक्स हो गए। और प्रोटीन जो है ये की है किस चीज़ की चाबी? फैट लॉस और मसल प्रोटेक्शन की। तो जहाँ पे कोई मतलब फ्राइड स्नैक्स खाते हैं उसकी जगह पे आप 2 बॉइल्ड एग्स रख सकते हैं, योक निकाल सकते हैं एक ही रख सकते हैं, दाल ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सोया चंक। और अगर आप वेट मैनेजमेंट पे हैं तो आप मतलब मूँग की दाल, मसर की दाल जो होती है, मसूर पिंक कलर की, वो वाली ले सकते हैं। हेवी दाल्स को जो है आप अवॉइड करिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो होता है बहुत लोडेड होती है, उसको पचाने में जो है समय लगता है। स्मार्ट कार्ब्स लीजिए और हेल्दी फैट्स लीजिए। अ, हमेशा जो है स्लो कार्ब्स को ही आप मतलब लीजिए। ओट्स को ले सकते हैं, क्यूना को ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, और रिफाइंड शुगर जो है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। शुगर शुगर होता है, चाहे वो शुगर के फॉर्म में हो, चाहे वो हनी के फॉर्म में हो, या वो जैगरी के फॉर्म में हो। सब में शुगर है, 90% अबव सब में शुगर है, इसलिए खुद को धोखा देना जो है वो बंद करना है, शुगर को अवॉइड करना है पूरी तरीके से। और आप ऑयल अगर ले रहे हैं तो ऑयल कौन-सा लेना है? बहुत ही बेहतरीन हमारा राइस ब्रान ऑयल है, वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और बहुत कम मात्रा में। नट्स ले सकते हैं, नट्स भी बहुत मामूली मात्रा में लेने हैं, जो आपका हेल्थ कोच आपको बताएगा उस हिसाब से। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स हो गए, ताकि हमारा जो है सपोर्ट हो हार्मोन्स और मेटाबॉलिज़्म। अब कार्ब्स जो है ना, सभी कार्ब्स खराब नहीं होते, बस हमें क्या है, हमें स्मार्टली उनको लेना है। व्हाइट ब्रेड जो है जो आप लेते हैं उसको ओट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, और जो राइस ब्रान आप लेते हैं लेना है, घी और बटर की जगह पे आप राइस ब्रान पे आ जाइए। एक्सरसाइज़ और मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्डियो बर्न कैलोरीज़। तो अगर आप करते हैं, जैसे कि आपके पास, आप सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास जो है मॉर्निंग सेशन है, इसमें हम हाफ एन आवर का ज़ुम्बा कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ जो है वो हम करते हैं, वो करना है हमें। मूवमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बूस्ट करती हैं हमारा मेटाबॉलिज़्म और सपोर्ट करती हैं फैट लॉस। और हाँ, पसीना आना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वी शुड स्वेट, एक्सरसाइज़ करते समय जो है पसीना आना चाहिए। तो आप 30 मिनट का ज़ुम्बा सेशन जो है वो रोज़ अटेंड कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल हैबिट्स को जो है वो देखना है, चेकआउट करना है। स्लीप जो है उसको सबसे पहले रिस्टोर करना है, क्योंकि उससे हमारा बैलेंस बनता है। हमें मैनेज करना है अपना स्ट्रेस, ताकि हम इमोशनल ईटिंग ना करें, क्योंकि अगर हम मतलब अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो कोर्टिसोल जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट होएगा। तो हमने जो है स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। पानी खुद को पीना है, खूब सारा हाइड्रेटेड रखना है, लिमिट करना है स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। तो इसका मतलब ये कि अगर हम हेल्दी हैबिट्स को एनहांस करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएँगे, और कंसिस्टेंसी भी डेवलप होगी। कोशिश करनी है कि साढ़े 10 बजे तक जो है हम सोने की कोशिश करें। तो और हमें क्या करना है, अगर हम वाक़ई में अपने वेट को चाहते हैं कि कम हो, हम खुद को ट्रैक करें, और जो हमारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं उनको भी जो है वो ट्रैक करें। सबसे पहले ट्रैक करें अपना वेट,
जब आप उस पे आते हैं तो आप देखें वेट लॉस पे आते हैं, अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, वहाँ पे लिखिए कि मेरा क्या वेट था, मैं किस तरह से अपने मील्स को ट्रैक कर पा रहा हूँ और एनर्जी लेवल्स देखिए मेरे वीकली क्या हैं। देखिए सोशल इवेंट्स को नहीं छोड़ना, शादियाँ वगैरह हैं या बाकी सब चीज़ें हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। कभी-कभार स्लिप अप्स चलते हैं, चीट मील चल सकता है, चीट डे नहीं चल सकता और आपको फिर पता होना चाहिए कि उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है और छोटी-छोटी विन्स को जो है वो सेलिब्रेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। मतलब अगर किसी का 1 केजी भी कम होता है, इंच लॉस होता है, ये नहीं देखना कि उसका 5 हो गया, इसका 10 हो गया। मतलब हमेशा जितना भी हो रहा है, तो हो तो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। अवेयरनेस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमेशा अगर ट्रैक्ड रहेगी तो हम मोटिवेटेड रहेंगे और इसके बाद हमारे ईटिंग टाइमिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और कुछ रूल्स रहते हैं। हेवी मील्स जो है वो हमेशा कोशिश करें कि जल्दी दिन में ही खत्म करें। डिनर हमारा लाइट रहना चाहिए। अवॉइड करनी है कंप्लीट स्नैकिंग रात के समय और मेंटेन करने हैं छोटे-छोटे कंसिस्टेंट मील्स क्योंकि हमें अगर ये लगता है कि हम बिल्कुल उसमें चले जाते हैं, खाना-पीना छोड़ जाते हैं, तो हम स्टार्वेशन मोड में आते हैं, वो गलत है। वैसे नहीं करना, टाइमिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारी डाइजेशन अच्छी हो और फैट लॉस भी अच्छा हो। और इसके बाद हाइड्रेटेड रखिए खुद को और फाइबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है लेना। ये मिनिमम जो है जिनका वज़न कम है वो 6 से 8 रूल ये है कि 20 केजी पे आपने जो है 20 केजी अगर आपका है तो 1 लीटर आपने लेना ही लेना है। पानी, तो उसके हिसाब से आप पानी पीजिए, 20 किलो पे आपने 1 लीटर पीना है और फाइबर रिच फूड और वेजिटेबल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करिए, रेशा जिनमें अच्छा होगा वो लेना है और अगर आप वेट मैनेजमेंट पे हैं तो एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये बहुत अच्छे से ले सकते हैं, उसमें लेमन स्क्वीज़ करके डालिए। आप कीवी ले सकते हैं, मतलब इस तरह के फ्रूट्स, वो फ्रूट्स नहीं लेने जैसे जिनमें शुगर ज़्यादा है, बनाना हो गया, वो अवॉइड करिए आप, मैंगो है, वो अवॉइड करिए आप। तो फाइबर जो है वो हमें फुलनेस देता है और हमारी क्रेविंग्स को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो इसका क्या मतलब है अगर हमारी बॉडी में पानी सही मात्रा में होगा और फाइबर का सपोर्ट होगा तो वेट लॉस जो है वो हो ही जाएगा बहुत आराम से। और स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वैसे ही बोला आपको 7 से 8 घंटे की हमारी स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है और हाँ, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, इससे हमारा जो है स्ट्रेस भी कम होता है। लेट नाइट तक जो है स्क्रीन टाइम को जो है वो अवॉइड करिए आप और मैनेज करिए अपना ताकि हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाए। बेटर स्लीप एंड लेस स्ट्रेस इम्प्रूव्स एनर्जी एंड फैट लॉस और हाँ, सोने से पहले एक बहुत अच्छी आदत ग्रैटिट्यूड की, सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड, शाम को सोने से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना है ऊपर वाले को हर उस चीज़ का जो उन्होंने आपको दी और जो हमारी सबसे मेन रेंज जब हम उस पे आते हैं मेन वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स जो है ये हमारा कोर है वेट मैनेजमेंट का जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो मैंने आपको बोली वो तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए तो हमें ये करना पड़ेगा। हमें लेना पड़ेगा वेस्लिम शेक जो हमारे पास अवेलेबल है 5 फ्लेवर्स के अंदर। हमें मील को रिप्लेस करना है ताकि हमारी कैलोरी जो है वो कंट्रोल हो जाए। जहाँ आप शाम को 600, 700, 800, 1000 कैलोरी मैंने ये भी देखा है कि 2000 कैलोरी का भी लोग जो हैं वो डिनर करते हैं। आप वो स्किप करके सीधा 85 कैलोरी पे आ सकते हैं या 100 कैलोरी पे आ सकते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट इसके साथ, शेक के साथ। वेस्लिम कैप्सूल्स जो हैं ये सपोर्ट करेंगी हमारा फैट मेटाबॉलिज़्म। टी जो आप लेते हैं उससे हमारा मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा और क्रेविंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएँगी। एनर्जी ड्रिंक जो है हमें हमारे को प्रोवाइड करेगी एनर्जी और इससे आप हमेशा रिफ्रेश फ़ील करेंगे। तो वेस्लिम रेंज जो है ये कोर है हमारी वेट मैनेजमेंट का और इसके साथ-साथ हम क्या ले सकते हैं सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स सीबकथॉर्न ले सकते हैं अगर हमारे को थायराइड की समस्या है या पीसीओडी है। फ्लैक्स ले सकते हैं ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म पे बहुत काम करेगा। इवन हम krill जो है ले सकते हैं। टॉक्स क्लीन जो है वो डिटॉक्सिफाई करेगा और डाइजेशन में एड करेगा। लिवर हेल्थ जो है वो सपोर्ट करेगा हमारे लिवर फंक्शंस को। सीएमडी जो है वो हमें 84 मिनरल्स देगा और हम एनर्जी लेवल्स जो है वो बरकरार रहेगी। हमारी बॉडी को जो है वो अल्कलाइन रखेगा। हमारे को बॉडी को एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए और कॉम्बियोटिक्स जिसके अंदर होते हैं प्रोबियोटिक्स और प्रीबियोटिक्स जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा विटामिन डी3 ये हमेशा साथ-साथ लेना है ताकि ये हमारा सपोर्ट करे हमारे बोन्स को, इम्यूनिटी को और हमारे मेटाबॉलिज्म को। और हाँ, मतलब अगर किसी को ये वाली समस्याएँ हैं, जो मैंने इसमें बताई तो आप ये ले सकते हैं सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स साथ में आपके हेल्थ कोच आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है और हाँ,
कॉम्बियोटिक्स और विटामिन डी को जो है ना वो कंप्लीट विटामिन डी3 का जो सबलिंगुअल स्प्रे है उसको लेना चाहिए, ताकि कॉम्बियोटिक्स जो है वो पूर्ति करे उन सब मिनरल्स की और विटामिन्स की जो हमें चाहिए। और उसके अंदर होता है प्रोबियोटिक, प्रीबियोटिक। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारा वेट मैनेजमेंट करने में मैनेज करने में हमें हेल्प होगी। और विटामिन डी3 साथ में लें। तो वेट लॉस क्या है? माइंडसेट प्लस न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज और प्लस लाइफस्टाइल, कंसिस्टेंसी ही बिल्ड करती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। डोंट चेज क्विक रिजल्ट्स, बिल्ड हैबिट्स, बिल्ड बॉडी। योर बॉडी